हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद किड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम ओएमआर शीट कैसे फिल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ओएमआर शीट में अगर हमने नेम गलत लिख दिया तो, अगर हमने एड्रेस गलत लिख दिया तो ऐसे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइन रिलीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ईजी हो गया है आपके लिए फिल करना ओएमआर शीट को। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं। तो ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसे हम पूरे लेटर को रीड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है टू दी प्रिंसिपल। ये सारे स्कूल्स के लिए एड्रेस्ड है। स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, जो भी सीबीएसई को फोकस करते हैं उस पर एफिलिएटेड है, उनके लिए है। सब्जेक्ट इज डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म वन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। डीमिस्टिफाई करने का मतलब होता है मिस्टीरियस चीज़ें, मतलब कोई भी सीक्रेट चीज़ है उसको हटाना, मतलब डिफिकल्ट चीज़ को आसान बनाना। तो कैसे ओएमआर शीट की फिलिंग को आसान बनाया जा सकता है। तो डियर मैडम और सर, greetings for the festive sessions. You are aware that CBSE will be using OMR sheet for the first time. सबको पता है कि CBSE पहली बार यूज़ कर रही है OMR sheet of both the classes, class 10th and class 12th in term 1 examinations. तो दोनों क्लासेस के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि CBSE OMR sheet को यूज़ कर रही है. Hence there is a need that all the students appearing in the term 1 examination, जो भी स्टूडेंट्स टर्म 1 के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, एंड द स्कूल्स स्पॉन्सरिंग दी स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स स्पॉन्सर करवा रही है इन एग्जाम्स को, शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दी ओएमआर। तो उन्हें टीचर्स को, स्कूल्स को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ओएमआर के बारे में। तो ओएमआर से रिलेटेड पहली इंफॉर्मेशन है, अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज विद दिस लेटर। ये जो लेटर सीबीएसई ने सेंड किया है, इसमें एक ओएमआर की सैम्पल कॉपी भी सेंड की है जो आपके एग्जाम में आएगी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रीफिल्ड इन दिस ओएमआर। मतलब आपके लिए एक जो मुश्किल थी वो आसान कर दी गई है कि जो आपकी डिटेल्स है, जो आपका नेम होगा, जो आपका एड्रेस होगा, सारी डिटेल्स प्री फिल आएंगी, मतलब आपको फिल नहीं करनी है एग्जाम्स में। तो सेकंड हमने रीड कर लिया। थर्ड है, कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अबव राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी मैं आपको आपकी ओएमआर शीट दिखाऊंगी, उसमें राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे स्पेस है, तो वहाँ पर आपको बस क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन दी क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर पे कोड आएगा, उस क्वेश्चन पेपर के कोड को आपको लिखना है, मतलब कुछ भी नया नहीं है इसमें ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन दी स्पेस प्रोवाइडेड। उसे अपने खुद से लिखना है, अपने हाथ से। आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब देखो, ये बात तो ऐसी हो गई ना कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हो कि जो भी मैंने लिखा है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर, जो भी मैंने आंसर्स मार्क किए वो सारे ठीक है। तो अब हर एक के तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमने सारे आंसर्स ठीक मार्क किए एज पर आर नॉलेज। एंड साइन इन ऑन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। उसके बाद आपको ओएमआर पे साइन भी करना है। इसके बाद ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी पेन को आपको यूज़ नहीं करना, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई भी पेन यूज़ नहीं करना फॉर फिलिंग रिस्पॉन्सेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करनी है उसके लिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि पहले पेंसिल से मार्क कर देंगे, फिर पेन से मार्क कर देंगे फाइनली, पर क्लियरली मेंशन है कि पेंसिल प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब स्ट्रिक्टली मना किया है, स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने नो बोला है पेंसिल के लिए। तो पेंसिल तो लेकर ही मत जाओ आप, तो पेंसिल का तो कोई काम ही नहीं है। इट इज इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर। अगर उन्हें पता चला कि कैंडिडेट ने पेंसिल को यूज किया है ओएमआर को फिल करने के लिए, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अनफेयर मतलब उसने कोई ना कोई चीटिंग की है, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका किया है पेपर करने के लिए। एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन रूल्स। जो भी रूल्स होंगे जिसके अगेंस्ट, उस बच्चे के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर उन्हें ओएमआर शीट पर कई बार भी लग गया कि पेंसिल यूज हुई हुई है। तो पेंसिल बिल्कुल भी यूज नहीं करना, सीबीएसई की गाइडलाइंस में है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट, सेवन देखते हैं, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करने वाले हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में फर्स्ट फीचर है, देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस। इरिस्पेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी पेपर में आपके हो सकते हैं 55 क्वेश्चंस आपको फाइनली मार्क करने हो, किसी में कम करने हो, तो 60 क्वेश्चंस का स्पेस होगा आपके पास, 1 to 60 नंबरिंग दी होगी।
इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन क्वेश्चन पेपर। किसी क्लास में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे इरिस्पेक्टिव, उस पर डिपेंड ना करते हुए स्पेस 60 के लिए दिया होगा 1 to 60। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। अब आपको अगर जितने मार्क करने हैं 25 में से 20 मार्क करने हैं तो आपको 20 मार्क करने हैं। मैक्सिमम सर्कल्स को आपको यूज करना है रिस्पॉन्स देने के लिए। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। फर्स्ट का आंसर थर्ड में मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपको सेकंड स्किप करना है तो थर्ड का आंसर आप सेकंड में नहीं दोगे। आपने सेकंड स्किप कर दिया तो सेकंड को छोड़ दो, थर्ड का आंसर थर्ड में दो। तो ये सीरियल ऑर्डर आपको बहुत ध्यान से करना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम क्या है। सेकंड पॉइंट है आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर एक नंबर है, मान लो आपको 20 में से 16 अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद अगर आपने 17th क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर दिया, मतलब पहले आपने 1 to 16 भी कर दिए, फिर आपने सोचा हम थोड़े से और स्मार्ट बनते हैं, हम 17, 18, 19 भी कर लेते हैं, टीचर्स को जो सही लगेंगे वो चेक कर लेंगे। तो ऐसे चेकिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको 20 में से 16 अटेम्प्ट करने हैं तो स्टार्टिंग के 16 ही चेक होंगे, उसके बाद वाले 16 चेक नहीं होंगे, उसके बाद वाले 1, 2, 3 कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं होगा फिर। तो आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम विल नॉट बी वैल्यूएटेड। अगर 20 में से 16 करने हैं तो पहले 16 चेक होंगे, उसके बाद वाले चेक नहीं होंगे। मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन ओएमआर, मतलब बच्चा खुद से क्वेश्चन नंबर को चेंज कर रहा है 46 को, एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45, मतलब पेपर पे लिखा हुआ है 46 ओएमआर पे, आप उसको कट करके लिख रहे हो 45, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो नंबर है उसके साथ उसका आंसर लिखो, 45 के साथ 45 का, 46 के साथ 46 का, देन गिविंग द आंसर इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर आप 46 पे खुद कट करके 45 लिख के आंसर कर रहे हो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख रहे हैं क्या है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स। आपको आंसर देने के लिए कितने सर्कल्स दिए हुए हैं, आपको सर्कल्स दिए हुए हैं 4, A, B, C और D। तो आपको 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। A, B, C और D मतलब 4 ऑप्शंस आएंगे इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, एक रो में। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट के आगे 4 आंसर्स होंगे, A, B, C और D। तो ये 4 आंसर्स होंगे। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्शंस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसी को पेन से डार्कन कर देना है। अगर 1 पे कॉन्फिडेंट हो तो 1 को ऐसे सर्कल में डार्कन कर देना है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। यहाँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, आपको ध्यान से करना है, उस सर्कल के अंदर फिलिंग करनी है। नेक्स्ट, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन। अब इन 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स दिया हुआ है। ओके, ठीक है, 4 सर्कल के बाद क्या दिया हुआ है, बॉक्स। कैंडिडेट हैज टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। अगर मान लो आपने ए करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ए। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर्स को मार्क करना है। A, B, C, D में से एक ठीक था, ए ठीक था, तो ए को उस बॉक्स के अंदर लिखना है। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन। मतलब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से एक सर्कल दिया हुआ है। पहले A, B, C, D, फिर एक बॉक्स और फिर से सर्कल दिया हुआ है। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो इंडिकेटेड। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो आप ध्यान से देखोगे यह नंबर भी 1 दिया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अब देखो मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो मुझे इसे डार्क नहीं करना था। मान लो सेकंड क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शंस थे, A, B, C और D, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं किसको मार्क करूँ, तो मैं बॉक्स में तो कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं आंसर मार्क ही नहीं करने वाली हूँ। तो जो ये सर्कल है इसको मैं डार्क कर दूंगी। सर्कल को डार्क करने का मतलब है मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद चाहे आप सी को भी मार्क कर दो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा, सर्कल को प्रायोरिटी दी जाएगी। सर्कल डार्क है मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। तो इन कंडीशंस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट, 6th कंडीशन है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। सबसे पहले आपको सर्कल को डार्क करना है। ए आता है तो ए को मार्क कर दो, ए को सर्कल कर दो। इफ फुली सेटिस्फाइड मतलब जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मुझे यही अटेम्प्ट करने थे और इसका आंसर मेरे हिसाब से 100% यही है, उसके बाद इफ दे आर फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। तब उसको आंसर का लिखना है बॉक्स में। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ अ कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स
सेम शुड बी रिटन इन द बॉक्स। अगर मान लो पहले बच्चे को लगा ए आंसर है, तो उसने ए यहाँ सर्कल कर दिया, बॉक्स में मत लिखो अभी। जब लास्ट में चेक करोगे ना, पेपर को रिवाइज करोगे, तब भी आपको लगे कि यही आंसर है तो ए लिख देना। अगर फिर आपको लगे कि ए आंसर नहीं है, बी आंसर है, तो इसको आप कट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। अगर आपको बी लग रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, फाइनल आंसर वो देखेंगे बॉक्स के आंसर को। मतलब आपने जो डार्किन किया है उसको थोड़ी सी कम प्रायोरिटी दी जा रही है, और जो बॉक्स में आंसर लिखा है वो आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा। इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, अगर वो सेटिस्फाइड भी है, इफ द रिस्पॉन्स दिस रिस्पॉन्स इज टू बी रिटन इन द बॉक्स, अगर आप सेटिस्फाइड हो ए में, फिर भी इस आंसर को आपको बॉक्स में लिखना ही लिखना है। कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड इन अ बॉक्स, सर्कल में भी रिप्लाई करो और बॉक्स में भी रिप्लाई करो। पहले सर्कल में रिप्लाई करो, टाइम जब लास्ट के 20-30 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो, तो आप बॉक्स में फिल करना स्टार्ट कर देना, जिसमें कॉन्फिडेंट हो उसको फिल करते रहो। और बॉक्स का आंसर फाइनल आंसर होगा, इसके बाद आप आंसर चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ये ऑप्शन भी यही दिया हुआ है कि जो आपका आंसर होगा बॉक्स वाला वो फाइनल आंसर होगा, उसके बाद आप अपने चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर आपका बॉक्स खाली हुआ तो क्या होगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन अ सर्कल, अगर आपका बॉक्स खाली है, मतलब यहाँ पर जो ये बॉक्स था अगर वो खाली है, ये खाली छोड़ा हुआ है आपने, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, मान लो आपने ए मार्क किया हुआ था, ठीक है, आपने ये खाली छोड़ दिया पर ए को मार्क किया हुआ है। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसिडर्ड एज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब वही बात हो गई ना, बॉक्स है आपका फाइनल आंसर, अगर आप बॉक्स में मार्क नहीं करके आ रहे हो तो आंसर नहीं है, तो वो कहेंगे आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट वही होगा जो बॉक्स में होगा, जो बॉक्स में नहीं होगा वो अटेम्प्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 10th पॉइंट है, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आपने आंसर बॉक्स में दिया है और सर्कल को छोड़ दिया है, सर्कल को अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब सर्कल ऐसे ही है और यहाँ पर आपने बॉक्स में लिख दिया ए आंसर, मान लो ये सिचुएशन है आपकी, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ बिन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, आई गेस मैंने 2 पॉइंट्स को मिस किया है, एक बार मैं दोबारा से रीड कर लेती हूँ। 9th हमने कर लिया था, हम 10th ही रीड कर रहे थे। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया है, एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, सर्कल को खाली छोड़ा गया है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, क्योंकि आपने बॉक्स में आंसर दे दिया तो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। बॉक्स ही आपका फाइनल आंसर है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया है, सर्कल को चाहे खाली छोड़ा है, फिर भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है और बॉक्स वाला आंसर देखा जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इफ ऑल द 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक। अब आप सोचो कि मैं तो सारे ही छोड़ देता हूँ, चारों सर्कल्स भी नहीं मार्क किए, मतलब ए बी सी डी मार्क भी नहीं किया, उसके बाद बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा, उसके बाद अगर जब आपने कुछ नहीं लिखा था तो वैसे तो आपको टेक्निकली तो जो बॉक्स के बाद सर्कल है उसको डार्कन करना चाहिए था, अगर आपने उसको भी डार्कन नहीं किया तो भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कंसिडर होगा। तो ये आपके लिए इजी था अंडरस्टैंड करना ये इन्फॉर्मेशन। लास्ट है 8, स्टूडेंट्स विल डाउनलोड द OMR इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस CBSE दे रहा है उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स को OMR पहले ही डाउनलोड करके रखनी है शीट्स। 9th, सेंटर सुपरिटेंडेंट विल कीप द OMR सेफली अंडर लॉक एंड की आफ्टर डाउनलोडिंग एंड विल बी यूज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो आपने ये सब देख लिया। और अब इसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि OMR शीट कौन सी आई है। देखो, जैसे ये OMR शीट आपको दिख रही है ना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल है, रोल नंबर फिल है, इसको नंबर्स में भी लिखा हुआ है, फ्राइडे भी लिखा हुआ है, सेंटर नंबर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका भी आएगा। OMR में पूरी इन्फॉर्मेशन प्री फिल होगी, आपको फिल नहीं करनी है। फिर आपको क्या फिल करना था, रिकॉल करते हैं आपको क्या फिल करना है, आपको फिल करना है यहाँ पर अपना करेक्ट रिस्पॉन्स ABCD में से जो मार्क करना है वो, और आपको यहाँ पर लिखना है खुद से, आई कन्फर्म दैट ऑल द आंसर्स ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और वहाँ पर अपने क्या करने हैं यहाँ पर सिग्नेचर, तो पहले आप ये कर देना। इसके बाद ABCD जो आंसर ठीक लगता है उसको मार्क करो, A ठीक लगता है तो A को मार्क करो, B ठीक लगता है तो B को मार्क करो,
आंसर वही फाइनल होगा जो बॉक्स में लिखा होगा। अगर सर्कल नहीं किया, बॉक्स में लिख दिया तो फाइनल माना जाएगा। अगर सर्कल कर दिया, बॉक्स में नहीं लिखा तो माना नहीं जाएगा वो आंसर। और जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, देखो यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, जिस जिस को क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसमें यहाँ पर मार्क करना है। मान लो 1 को अटेम्प्ट नहीं किया, 4 को अटेम्प्ट नहीं किया, 7 को अटेम्प्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मार्क करना है। जिनको अटेम्प्ट करोगे उनको यहाँ पर मार्क करना है और लिखना है आंसर। तो आई होप आपके लिए इजी हो। मान लो यहाँ पर मैंने सी आंसर मार्क किया है तो यहाँ पर सी लिखना है। बस, तो मैंने आपको सैम्पल करके दिखा दिया कि आपको कैसे फिलिंग करनी है। और आपको पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो पेंसिल यूज़ करके अनफेयर मीन्स हो जाएगा तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, बॉक्स के साइड पे सर्कल दिया हुआ है और वो क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, उसको डार्क इन कर दो। ए आंसर ठीक लग रहा है, ए को डार्क इन करो और ए को बॉक्स में लिखो। बॉक्स में लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी की है। तो इससे आज हमें यही पता चला, पेंसिल यूज़ नहीं करनी है और बॉक्स में आंसर्स करने हैं। अगर अभी भी आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनका आंसर कर दूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाय।